गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो कुछ पढ़ के आए हैं? अच्छा, बैठ जाओ आप लोग। एंजल बैठ जाओ। अब देखो, इसके बारे में आज आपका जो पाठ है, तीसरा लेसन है आज, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो पिछली कक्षा में आपको ग्लोब के बारे में बताया गया, पृथ्वी के वास्तविक आकार के बारे में बताया गया और थोड़ी बहुत जानकारी आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में दी गई। क्या आप लोग इस चीज को और घर से पढ़ के आए हैं? चलिए, और अब आगे हम शुरू करते हैं। एक बात दोहरा देते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, ये बार बार ये क्वेश्चन आता है, हमारी पृथ्वी का आकार क्या है? हमारी पृथ्वी का आकार क्या है? गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है। लेकिन ये एकदम गोल नहीं है। जैसे एक बॉल होता है क्रिकेट का, इतना भी गोल नहीं है। ये कैसे है? ये है गोल। ये ध्रुवों पे हल्की सी चपटी है और बीच में थोड़ा सा उभरी हुई है। पृथ्वी के इस आकार को जीवाइड कहते हैं, भू-आभ कहते हैं। ये क्लियर है? चलिए, अब आ जाते हैं अपने हम अक्षांश रेखाओं पर। तो जैसे आपके सामने ये पृथ्वी का आकार है, आप इस पे जब ग्लोब कल दिखाए थे, उस पे देखो ऐसे ये पड़ी रेखाओं का ऐसे ये आपको बताया गया था, जो पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, इसको कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है? इस इक्वेटर के पैरेलल में, इस इक्वेटर के समानांतर में आपको बहुत सारी रेखाएं ऐसे उस पे देखने को मिली थी। ठीक? हाँ, तो ये सब रेखाएं क्या है? इन्हीं रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और जो आपकी इक्वेटर है, ये भी अक्षांश रेखा है, लेकिन इक्वेटर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसे विषुवत रेखा या क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, तीनों नाम से आप लोग जानिए इसको। ठीक है? अब देखो क्या है अक्षांश, लैटिट्यूड। अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। ठीक? और देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड। खैर, लॉन्गिट्यूड की चर्चा हम देशांतर रेखाओं में करेंगे। अब आप देखिए अक्षांश क्या होता है। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर, आपको बताया गया था, जो हमारी ये भूमध्य रेखा इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है, आधी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, इसको कहते हैं नॉर्थ हेमी, इसे कहते हैं हिंदी में उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे का, इक्वेटर के नीचे का हिस्सा होता है, हाँ, इसको कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर या नॉर्थ गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक? अब देखो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण आपको जो है अक्षांश रेखाएं हैं, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है? पहला चीज है 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अच्छा, ये हम कैसे जानेंगे कि 0 डिग्री क्या है? ठीक, आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। जैसे हमारी ये पृथ्वी देखो, भूवास बने या गोलाकार बने, ठीक, बना रहे हैं। ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है। ठीक है? अब देखो, ये आपका भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा है। ठीक है? अब ये आपका ध्रुव है। पिछली कक्षा में बताया गया कि पृथ्वी हमारी गोल है। इसको कहां से नापें? कोई इसका किनारा नहीं मिलता है, लेकिन दो ऐसे बिंदु हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
ठीक, जिससे हम किसी चीज की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक, तो जो नॉर्थ पोल है और यहां से जी ये साउथ पोल है। ठीक, कहां पे? ठीक, अब देखो यहां से जो आपका है ये हो गया। ठीक, लंबवत इसमें रेखा डाले हम ध्रुव से। ठीक, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर। हम नॉर्थ की बात करते हैं। ठीक, तो जैसे हम करें 1 अंश 2 अंश 3 अंश 4 अंश 5 अंश, है ना। ऐसे हम अगर हम एक कागज पे गोला बना करके उस पे चांदा रख करके उस पे हम ऐसे हम कोण खींचे, ठीक है, तो यहां तक मुझे 90 मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा? तो ऐसे देखो, जब हम यहां से इसी पे रेखा पे बना दिए कोण, इस पे आप जानते हो जैसे ये दो चीजें हैं, 90 ऐसा कोण बना नहीं बना? इधर देखो सैन, 90 से कोण बना। इसको कम किए कम किए कम किए कम किए कम किए, लेकिन जब इसी पे जाकर इसको लेटा दिए 0 डिग्री बन गया। क्या बन गया? 0 डिग्री बन गया। वैसे आपका जब ये था, ये देखो और ये देखो, और जब इसको इसको लाके एकदम मिला दिए, ये 0 डिग्री बन गया। और 0 डिग्री क्या बन गया? ये आपका ये इक्वेटर बन गया। क्या बन गया? इक्वेटर बन गया। तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम इक्वेटर रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। इसके बाद जो अपना ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अभी हम उत्तरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश ये देखो बना है, ये वाला, ये 23.5 अंश बन गया और ये 23.5 अंश इधर बन गया। ये जो आपको ये वाला रेखा मिला उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांश जो है इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त को कर्क रेखा कहते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, बातें करते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाओं की, है ना। तो 23.5 अंश ही दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 अंश अक्षांश रेखा बनी है, इसको मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं, ये ठीक, ये 23.5 अंश है देखो, और ये 23.5 अंश, ये जो आपको रेखा मिली इसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है? मकर रेखा। ठीक, अब बातें करते हैं 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को। ये है, यहां से जो हम रेखा खींचेंगे 66.5 अंश, ये रेखा बनी आती है 66.5 अंश, ये बनी है। ठीक है, ये जो रेखा आपको मिली है ये 66.5 अंश उत्तरी में है। ये इसे क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। ध्यान दो, उच्चारण में बहुत ध्यान देना है। आर्कटिक, आर्क तब ये हो गया आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा।
क्लियर? तो 66.5 अंश उत्तर में है, आर्कटिक रेखा है, और 66.5 अंश, 66.5 अंश बच्चा पार्टी, 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में आपकी कौन सी रेखा है? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। ठीक, तो आज इन 4 रेखाओं के बारे में आपको विधिवत जान लेना है और इतना समझ लेना है कि आपको याद न करना पड़े। अच्छा, एक चीज भूलोगे, 0 डिग्री नहीं भूलोगे। 0 डिग्री पे क्या है? भूमध्य रेखा है, क्योंकि आप जान गए वहां पे 0 डिग्री कोण बनता है। ठीक, और जो भी कोण बनाते हैं हम भूमध्य रेखा और ध्रुव से मिलाते हैं, क्योंकि ध्रुव ही ऐसा पॉइंट है जिससे हम पृथ्वी को बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा बना लिए हैं। तो 0 डिग्री रेखा अक्षांश रेखा क्या है? इक्वेटर है। इसके बाद आते हैं 23.5 अंश। 23.5 अंश 2 रेखाएं हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में। अच्छा, एक और है, इक्वेटर के ऊपर जितनी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, वो कहलाती है उत्तरी अक्षांश रेखा, और इक्वेटर के नीचे जितनी अक्षांश रेखाएं हैं वो कहलाती हैं दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक, तो उत्तरी अक्षांश में जो 23.5 अंश का है रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा, और जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश है उसे कहते हैं मकर रेखा। क्लियर? ऊपर कर्क है और नीचे मकर। ठीक, इसके बाद 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं आर्कटिक रेखा, और 66.5 अंश ही दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं अंटार्कटिक। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक। ठीक, इसके बाद आपको जानना चाहिए कर्क रेखा। अक्सर प्रश्न आता है, कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती, कर्क रेखा हमारे भारत से होकर, और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पिछली कक्षा में क्या बताया गया था? कितने, हम ये पूछ रहे हैं कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताया गया था, ठीक है, उस ट्रिक को एक बार रिवाइज कर देते हैं। बहुत ही, देखो हम बोले थे क्या? मित्र देश पर गमछा। ठीक, अब हम 8 नंबर डाल लेते हैं और उसी में से खट से हम छाप देते हैं। ठीक, पहला मी से, त्रा से त्रिपुरा, देश साइलेंट का हो गया है, पा से पश्चिम बंगाल, और चौथा मा से, अच्छा रा से राजस्थान। ठीक, 5वां गा से, और आपका 6वां क्या हो गया? मध्य प्रदेश, और 7वां, और भैया लास्ट क्या बचा आपका? तो आप एक ट्रिक दिमाग में रख लीजिए कि जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत से को गुजरती है, और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? वो मित्र देश पर गमछा झाड़, इसी को याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, और फिर से आप प्रश्न आ जाएगा। मकर रेखा, हाँ उसमें आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न ऐसे नहीं आता है, आपको प्रश्न आ जाएगा कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। उल्टा प्रश्न पूछते हैं, है ना?
कहेंगे कि कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, उसमें 4 राज्य देंगे 4 ऑप्शन में। तो एक राज्य का नाम अभी देखो लिख दे, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, और चौथे आपको दे दिए केरल। तो केरल से होके नहीं गुजरती है, ठीक है। ऐसे ही पूछ लेते हैं, लेकिन जब आपको 8 राज्यों के नाम क्लियर रहेगा तो चाहे गुजरती हैं पूछे और चाहे नहीं गुजरती हैं पूछे, उसको आप जान सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, ठीक है। जैसे हम ग्लोब पे अक्षांश रेखाएं खींचे हम, आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है। एक अंश भी खींचेंगे, 2 अंश भी खींचेंगे, 3 अंश खींचेंगे, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करते करते 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते यहां क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। तो आपको पता है 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, 7 रेखा, 8 रेखा। तो यहां जब आएंगे हम, तो यहां पे 90 जब पहुंच जाएंगे तो एक बिंदु मिल जाएगा। 90 पर कोई अक्षांश रेखा खींची नहीं जा सकती है, क्योंकि एक बिंदु स्वरूप हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पे 99 कितना हो गया 99। और जैसे उत्तरी गोलार्ध में आप कितनी अक्षांश रेखा खींच पाए 99। चूंकि जब हम 90 पूरा 89 कितना खींच सकते हैं 89, यानी 1 कम 90 पूरा कर देंगे तो बिंदु रूप हो जाएगा। और वैसे दक्षिणी गोलार्ध में कितना खींचेंगे 89, दोनों को जोड़ देते हैं 89 प्लस 89 और 8 8 16 1 17। अब देखो ध्यान दीजिएगा कितनी अक्षांश रेखाएं मिली 178। लेकिन आप भूमध्य रेखा को छोड़ दे रहे हैं मित्र, मेरी बच्चा पार्टी, इस भूमध्य रेखा को भी याद रखिए। एक और जोड़ दीजिए 179 कुल अक्षांश रेखाओं को खींचा जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में एक रेखा ये भी बनेगी और एक रेखा नॉर्थ पोल पे, एक रेखा साउथ पोल पे। भले ही रेखा ना खींच पाए, वो बिंदु स्वरूप ही रह जाए, लेकिन अगर रेखाओं की गिनती करते हैं तो वो हो जाएगा 1 1 2 जोड़ दो और एक बीच वाली 81, ठीक। तो अगर कहने के लिए है कि हम ग्लोब पे या हमारे पृथ्वी पे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है 1 2, अभी अलग बात है, कुछ में 1.5 1.5 बढ़ाए हैं। अगर एक एक अंश पर 1 1 डिग्री पे हम अक्षांश रेखाएं खींचते हैं तो मुझे पूरे पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब मॉडल पे, हमारे पूरे भूभाग पे कितनी अक्षांश रेखाएं हम मिलेंगी 181 181। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कितनी, अगर एक एक अंश पे 1 1 डिग्री पे अक्षांश रेखाओं को खींचते हैं तो कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो हो जाएंगी 179, ठीक। बात समझे, यानी कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, लेकिन अगर 1 1 डिग्री पे खींचा जाएगा रेखा तो कितनी रेखाएं मिलेंगी 179, क्योंकि ये 2 बिंदु जो है ये बिंदु स्वरूप रह जाएंगे। क्लियर, बातें समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब हम एक चर्चा और थोड़ा सा कर लेते हैं, सापेक्षिक स्थिति और वास्तविक स्थिति। बहुत बढ़िया है टॉपिक है ये छूट ना जाए। सापेक्षिक स्थिति, इसे कहते हैं क्या, रिलेटिव लोकेशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिलेटिव
LOC के क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोकेशन। अब ये रिलेटिव लोकेशन क्या होता है? जैसे हम किसी स्थान की स्थिति को, किसी स्थान की लोकेशन को किसी चीज से जोड़ के रखते हैं। क्या करते हैं? जोड़ के रखते हैं। जैसे अगर कहा जाए आपका ये समदा स्कूल कहां पे पड़ता है, हम ये बताएंगे चरावा मार्केट और धर्मगंज मार्केट के लगभग बीच में पड़ता है। या कह सकते हैं कि चरावा से 1.5 किलोमीटर दक्षिण में, धर्मगंज से 1 किलोमीटर उत्तर में आपका कंपोजिट विद्यालय समदा शिवरामपुर स्थित है। ये क्या हुआ? रिलेटिव लोकेशन। ठीक। या किसी पर्वत, नदी है जो प्रसिद्ध चीज हो, उससे हम रिलेशन करके उससे जोड़ के बताएं तो ये होता है सापेक्षिक स्थिति। ठीक। अगला चीज है वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति इसे कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट लोकेशन क्या है? अब ध्यान देना मुझको, एब्सोल्यूट लोकेशन। एब्सोल्यूट माने होता है वास्तविक, शुद्ध। जो चीज प्योर रहेगा उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है शुद्ध, वास्तविक, या फुरे फुरे का है। अनुमान मत लगाइए, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन। ये लोकेशन मिलती है रेखा जाल द्वारा। किससे मिलती है? रेखा जाल द्वारा। जो हमारे ग्लोब पे, हमारी पृथ्वी पे ये काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर, इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जो नेट बनता है, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड। ठीक है। इसको हिंदी में रेखा जाल और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रिड। ठीक है। जैसे ये आपका ऐसे बनेगा ना अक्षांश रेखा, फिर ऐसे बनेगी देशांतर रेखा, आपने ग्लोब पे देखा होगा। ठीक। तो ये रेखाएं जहां पे काटती हैं, क्योंकि इनकी संख्या असंख्य होती है, तो इनके हम कटान बिंदु से, इनके लोकेशन से हम वो किसी भी स्थान की वास्तविक दूरी का पता, वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, जितना बताया गया उतना आप लोग तैयार करिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।